मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है। वो एक चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज उठाई थी। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि अहिंसा और शांति का ये पुजारी, जो खुद एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, वो शख्स कैसे भारत के गरीबों का नुमाइंदा बना, जो किशोरावस्था में एक बागी था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत की पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था। उनका परिवार एक अमीर खानदान था। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद तस्वीर में पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे। उनकी मां एक धार्मिक महिला थीं जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थीं और उपवास रखा करती थीं। मां ने मोहन को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं का पक्का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांधी को हमेशा शाकाहारी बने रहने की हिदायत दी। मां से बालक मोहन को धार्मिक सहिष्णुता, साधारण रहन सहन और अहिंसा की सीख भी मिली। बच्चों को अच्छी परवरिश देने की नीयत से मोहनदास के पिता अपने परिवार को रहने के लिए पोरबंदर से राजकोट ले आए। यहां अच्छी तालीम का इंतजाम था और मोहनदास को अंग्रेजी की शिक्षा दी गई। 13 बरस की उम्र में मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। वो राजकोट की ही रहने वाली थीं और शादी के वक्त कस्तूरबा मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी 14 बरस की थीं। उस दौर में मोहनदास गांधी एक बागी नौजवान थे। परिवार की परंपरा के खिलाफ जाकर मोहनदास करमचंद गांधी ने चोरी करने, शराब पीने और मांसाहार करने जैसे कई काम शुरू कर दिए थे। फिर भी उस उम्र में मोहनदास को अपने अंदर सुधार लाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नजर में पाप था, वे प्रायश्चित करते थे। इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी किताब सत्य के। अपने पिता की मौत के वक्त उनके पास न होने पर गांधी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा था और खुद को अभागा मानता था। मैं अपने पिता के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो ये सोचा कि अगर वासना मुझ पर हावी नहीं हुई होती तो मेरे पिता ने मेरी बाहों में दम तोड़ा होता। मोहनदास गांधी बंबई के भावनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो वहां खुश नहीं थे। तभी उन्हें लंदन के मशहूर इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई करने जाने का प्रस्ताव मिला। परिवार के बुजुर्गों ने मोहनदास को समझाया कि विदेश पढ़ने जाने पर वो जात से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन बड़ों के ऐतराज को दरकिनार करके गांधी पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लंदन में मोहनदास गांधी पूरी तरह पश्चिमी रंग ढंग में रंग गए, लेकिन लंदन में उस वक्त चल रहे शाकाहारी आंदोलन में उन्हें अपने लिए भाईचारा दिखा और वो उससे जुड़ गए। साथ ही लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी उन्हें अपने बचपन में मिली हिंदू मान्यताओं की सीख की ओर लौटने की प्रेरणा मिली, जो मोहनदास की मां ने सिखाए थे। शाकाहारी भोजन, शराब से तौबा और यौन संबंध से दूरी बनाकर मोहनदास दोबारा अपनी जड़ों की तरफ लौटने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेरणा से उन्होंने विश्व बंधुत्व का अपना सिद्धांत बनाया, जिसमें सभी इंसानों और धर्मों को मानने वालों को बराबरी का दर्जा देने का सपना था। 1829 बैरिस्टर साउथ अफ्रीका रवाना। वकालत में भारत में नाकामी हाथ लगी एक गुजराती व्यापारी का मुकदमा लड़ने के अफ्रीका पहुंचे। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास गांधी भारत लौट आए और वकालत करने लगे। वो अपना पहला मुकदमा हार गए। इसी दौरान उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी के घर से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना से बेहद अपमानित मोहनदास गांधी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। बाकी समाज से अलग रखने के खिलाफ लड़ना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारियों के लिए इस संघर्ष के दौरान ही गांधी ने स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों के प्रयोग शुरू किए, जो उनके अहिंसा के व्यापक विचार का हिस्सा थे। इसी दौरान गांधी ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और सफेद धोती पहननी शुरू कर दी, जिसे हिंदू परंपरा में गमी का वस्त्र। 1913 में मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान पहली बार मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे भारतीय मजदूरों, खनन कर्मियों और खेतिहर मजदूरों को एकजुट किया और उनके अगुआ बने।
पिछले कई वर्षों के अपने संघर्ष की मदद से मोहनदास गांधी ने 2,21 लोगों के साथ नाटाल से ट्रांसवाल तक विरोध की पदयात्रा निकालने का फैसला किया। इसे उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा का नाम दिया। इस यात्रा के दौरान ही गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी शुरू की गई हड़ताल और फैल गई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज हुकूमत को भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटानी हुकूमत के विरुद्ध गांधी की इस जीत को इंग्लैंड के अखबारों ने जमकर प्रचारित किया। इस कामयाबी के बाद गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाने लगे। 1915 भारत वापसी। दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन की कामयाबी के बाद मोहनदास गांधी एक विजेता के तौर पर स्वदेश लौटे। भारत आने के बाद मोहनदास गांधी और कस्तूरबा ने तय किया कि वो रेलवे के तीसरे दर्जे के डिब्बे में पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। इस भारत यात्रा के दौरान गांधी ने अपने देश की गरीबी और आबादी को देखा तो उन्हें जबरदस्त सदमा लगा।